2020 विश्व कप जीतकर लौटी टीम इंडिया। दिल्ली से मुंबई तक जश्न की तैयारी। पीएम मोदी देंगे सम्मान। दिल्ली एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का फैंस ने स्वागत किया। टीम इंडिया के खिलाड़ियों से आज पीएम मोदी करेंगे मुलाकात। सभी खिलाड़ियों और स्टाफ मेंबर से मिलेंगे पीएम। 2020 विश्व कप विजेता भारतीय टीम सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होगी। पीएम मोदी खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद मुंबई रवाना होगी टीम इंडिया। खुली बस में ट्रॉफी के साथ सड़क पर निकलेगा टीम इंडिया का काफिला। शाम 7 बजे वानखेड़े स्टेडियम में सम्मान समारोह। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को दिया जाएगा बनारस का खास तोहफा। बुनकरों ने तैयार की खास तरह की बनारसी साड़ी गिफ्ट करने के लिए पीएम और दूसरी संस्थाओं को दी जानकारी। आईसीसी ने जारी की 2020 खिलाड़ियों की ताजा रैंकिंग। ऑलराउंडर रैंकिंग में नंबर 1 पर काबिज हुए हार्दिक पांड्या। दूसरे स्थान पर हसरंगा। हाथरस की घटना को लेकर देर रात मैनपुरी में बाबा के आश्रम में करीब 1.5 घंटे रुकी रही पुलिस। एसओजी टीम के साथ पहुंचे थे एसपी सिटी राहुल मिठास और दूसरे पुलिस अधिकारी। पुलिस अधिकारियों ने कहा, आश्रम के बाहरी हिस्से में देखने गए थे अपनी सिक्योरिटी। केवल बाहरी हिस्से की जांच की। बाबा आश्रम में नहीं, केवल है करीब 50 सेवादार। मैनपुरी के बिजुआ गांव में भोले बाबा का आश्रम। करहल सर्किल के डिप्टी एसपी ने कहा, बाबा आश्रम में है या नहीं इसकी सूचना नहीं, हम आश्रम की सुरक्षा में तैनात। हाथरस में हुए हादसे के दिन दोपहर 1:40 पर घटनास्थल से निकल गया था बाबा। पुलिस को कॉल डिटेल से जानकारी मिली। बाबा के पास दोपहर 2:48 पर आयोजक देव प्रकाश मधुकर का फोन आया था। कॉल डिटेल्स के मुताबिक दोपहर 3 बजे से 4:35 तक मैनपुरी के आश्रम में ही थी बाबा की लोकेशन। इस दौरान 3 नंबरों पर हुई बात। एक नंबर पर सबसे ज्यादा 11 मिनट 13 सेकंड तक हुई थी बात। हाथरस घटना की हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज ब्रजेश कुमार की अध्यक्षता में बनी कमेटी करेगी जांच। रिटायर्ड आईएएस हेमंत राव और रिटायर्ड आईपीएस भावेश कुमार आयोग के सदस्य 2 महीने में जांच कर रिपोर्ट देगा आयोग। हाथरस की घटना के पीछे सीएम ने जताई साजिश की आशंका। अखिलेश्वर भी निशाना साधा। कहा, दर्दनाक घटना हुई और कुछ लोग राजनीति कर चोरी और सीनाजोरी कर रहे हैं। हाथरस हादसे पर बाबा नारायण साकार की हरि की पहली प्रतिक्रिया। चिट्ठी जारी कर कहा, मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की करते हैं प्रार्थना। हाथरस हादसे को लेकर भोले बाबा के वकील एपी सिंह ने कहा, आयोजित सत्संग में मची भगदड़ और 121 लोगों के मारे जाने के पीछे कुछ असामाजिक तत्वों का हाथ होने का संदेह। यूपी के डीजीपी ने बनाई फैक्ट फाइंडिंग टीम। लखनऊ सहित 10 जिलों में बाबा के सेवादारों के बारे में जानकारी। कामकाज, आश्रम, फंडिंग और मददगारों के बारे में पता करने के निर्देश। संभल की एक महिला की भी हाथरस के सत्संग में हादसे में हुई थी मौत। आज कर दिया गया था अंतिम संस्कार। हाथरस में मची भगदड़ में फंसी महिला ने लोगों की मौत पर बाबा से पूछे सवाल। पिछले 8 सालों से लगातार बाबा के सत्संग से जुड़ी रही है महिला। फिरोजाबाद में से 5 बसों में सवार होकर आए थे लोग। हाथरस मेडिकल कॉलेज में घायलों का इलाज जारी। अपनों की तलाश में लगातार पहुंच रहे हैं परिजन। अस्पताल के साथ मोर्चरी में भी कर रहे हैं तलाश। हाथरस के सत्संग से वापस नहीं लौटे लोगों की तलाश में परिजन। अलीगढ़ में युवक ने कहा, आगरा, इटावा हर जगह देख लिया लेकिन पता नहीं चल रहा। 5 साल से सत्संग में जा रही थी मां। हाथरस में घायल हुए लोगों का अलीगढ़ में भी चल रहा इलाज। परिजनों का आरोप, प्रशासन ने वादा किया था इलाज का खर्च नहीं लगेगा लेकिन देने पड़ रहे हैं पैसे। भोले बाबा ने बनाई थी नारायणी सेना। ड्रेस कोड में होते थे महिला और पुरुष गार्ड। सभी को दिया गया था कोडवर्ड और अलग जिम्मेदारी। बाबा की सुरक्षा और काफिले के लिए अलग थे सुरक्षा कर्मी। मैनपुरी में भी बाबा का आश्रम के ठीक सामने है आइडियल महाविद्यालय की बिल्डिंग, जिसमें बाबा ने बना रखा है अपने कार्यक्रम का बैकअप रूम। मैनपुरी में एबीपी के सवालों से भागे बाबा के सेवादार। आश्रम से निकले गाड़ी में सवार थे 6 सेवादार। पहले लापरवाही से कहा, बाबा यहां नहीं है। ये पूछने पर आप कौन, फरार हो गए सभी लोग। हाथरस के कार्यक्रम को लेकर लगाए गए पोस्टर में दिख रहा संजू सफाई कर्मचारी के पद पर है तैनात। आयोजन स्थल के पास फुलरई गांव का रहने वाला है शख्स। ग्रामीणों ने कहा, लोगों की करता है मदद। कासगंज की पटियाली तहसील के बहादुर नगर में बाबा का पैतृक घर। आलीशान गाड़ियों से चलने वाले बाबा के इस घर में रखी है साइकिल। आसपास के लोग बाबा को बता रहे हैं भगवान, लोगों पर मर रहे दोष।
संभल जनपद में भी बना हुआ है भोले बाबा का करोड़ों का आश्रम। सेवादार ने बताया पत्नी के नाम है आश्रम। 2015 के बाद बाबा आश्रम नहीं आए, केवल उनके अनुयायी आते हैं। इटावा के कटेखेड़ा गांव के पास भी बना है भोले बाबा का सत्संग और प्रवास स्थल। करीब 3 साल पहले बने लगभग 15 बीघा में बने सत्संग स्थल पर हुए छोटे मोटे कार्य। कासगंज में बाबा के साथ पढ़े और साथ में पुलिस की नौकरी किए राजेंद्र मौर्य ने एबीपी न्यूज को बताया 8वीं पास से सूरजमल उर्फ भोले बाबा कहता था एक रोज उसके गांव में चमत्कार होगा। आगरा में साल 2000 में अरेस्ट हुए थे भोले बाबा। सामने आई एफआईआर की कॉपी। चमत्कारी उपचार अधिनियम के तहत हुआ था मुकदमा दर्ज। पीलीभीत के सत्यगिरी महाराज का आरोप 2011 में भोले बाबा के सत्संग को लेकर कहा बंधक बनाकर उनके साथ हुई थी मारपीट, मामले में हो कार्रवाई। हाथरस कांड पर जमकर बरसे परमहंस आश्रम के पीठाधीश्वर मौनी स्वामी। सूरजपाल को मृत्युदंड देने की उठाई मांग। कहा सरकार की छवि खराब करने के लिए एक बड़ी योजना के तहत यह घटना हुई। प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। उम्मीद थी पीएम हाथरस घटना का जिक्र करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि यूपी की जनता ने उनकी पार्टी को अपेक्षा के मुताबिक सीट नहीं दी। प्रियंका गांधी ने प्रशासन की लापरवाहियां गिनाकर योगी सरकार पर निशाना साधा। कहा लापरवाहियों की इतनी लंबी लिस्ट, लेकिन किसी की कोई जवाबदेही नहीं और बार बार ऐसे हादसे होते रहते हैं। हाथरस हादसे में मृतकों के परिवार से मिले केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल। कहा प्रशासन को देखना चाहिए था कि आयोजन के लिए पूरे इंतजाम हैं या नहीं। यूपी के मंत्री अनिल राजभर ने कहा हाथरस जैसी दुखद घटना के लिए सीधे तौर पर आयोजक जिम्मेदार, वहां के स्थानीय लोग जिम्मेदार। हाथरस में हुई घटना को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शोक जाहिर किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी को भेजा शोक संदेश। और राज्यसभा में बोले पीएम मोदी, मेरे लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चुनावी जीत या हार का पैमाना नहीं। कांग्रेस ने अब भ्रष्टाचारी बचाओ आंदोलन चलाना शुरू कर दिया। पीएम मोदी ने कहा बताना चाहता हूं कि पहले एजेंसियों का कैसे होता था दुरुपयोग। राम गोपाल जी भतीजे को भी बताएं, राजनीति में एंट्री करते ही सीबीआई का शिकंजा कसने वाला कौन था। पीएम के भाषण पर बोले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश, 3 मई 2023 से मणिपुर जल रहा है। आज भी मणिपुर के लोग पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं आते। पीएम मोदी के भाषण पर बोले कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई, पीएम ने सदन को भ्रमित किया। अगर मणिपुर में परिस्थिति संतुलित होती तो क्या बीजेपी मणिपुर में दोनों सीटों पर हारती। प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान विपक्ष ने किया वॉकआउट। बीजेडी ने दिया विपक्ष का साथ। वाईएसआरसीपी सदन में प्रदर्शन से रही दूर। दोनों पार्टियों की है राज्यसभा में बड़ी उपस्थिति। प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान विपक्ष के वॉकआउट पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कांग्रेस सच्चाई सुनना नहीं चाहती, इसलिए वे हर बार मैदान छोड़कर भागते हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का राजनाथ सिंह पर आरोप। कहा रक्षा मंत्री ने शहीद अग्निवीर के परिवार को मदद मिलने के बारे में सदन में झूठ बोला, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। राज्यसभा में उठा नीट पेपर लीक का मामला। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए पीएम ने कहा अच्छा होता विपक्षी नेता पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे पर राजनीति से ऊपर उठते। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। झारखंड के धनबाद से साजिशकर्ता अमन गिरफ्तार। केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से छठी गिरफ्तारी। दिल्ली में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। नीट पेपर लीक को लेकर सड़क पर उतरे यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता, प्रदर्शन कर जाहिर की नाराजगी। नीट पेपर लीक को लेकर कोलकाता में सीबीआई की छापेमारी। झारखंड से जुड़े अमित नाम के शख्स के ठिकाने पर पहुंची सीबीआई। अमित नाम के शख्स का फ्लैट बंद मिला। भारतीय सेना ने एक्स पर पोस्ट में कहा अग्निवीर अजय के परिजनों को दिए 98,39,000 रुपए। करीब 1,65 लाख रुपए की होगी कुल मदद। झारखंड के नेतृत्व में एक बार फिर बदलाव। चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। अब उनकी जगह हेमंत सोरेन झारखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। राज्य में सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक में सीएम पद के लिए हेमंत सोरेन के नाम पर बनी सहमति। मौजूद थे चंपई सोरेन, झारखंड कांग्रेस प्रभारी सहित इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेता। राज्य में आज पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 14वीं बैठक। झारखंड के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के मुख्यमंत्री या उनके प्रतिनिधि होंगे शामिल।
बलौदाबाजार हिंसा को लेकर छत्तीसगढ़ में आम सभा करेंगे भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद। सतनामी समाज के साथ दिखाएंगे एकजुटता। बिलाईगढ़ के भटगांव में होगी आम सभा। राजस्थान बजट सत्र का आज दूसरा दिन। राज्य की 16वीं विधानसभा के दूसरे सत्र में भारी हंगामे के आसार। सत्र में कई विधेयक भी पारित होने की उम्मीद। मध्य प्रदेश बजट सत्र का आज चौथा दिन। सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस। मोहन सरकार ने कल किया था बजट पेश। आज और कल बजट पर होगी चर्चा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज चंडीगढ़ प्रेस क्लब में मीट द प्रेस कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। हरियाणा विधानसभा चुनाव को देखते हुए अहम मानी जा रहा है कार्यक्रम। शंभू बॉर्डर खुलवाने को लेकर आज धरना प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। अंबाला शहर में कालका चौक पर करेगी प्रदर्शन। बड़े कांग्रेस नेता होंगे शामिल। डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल 5 जुलाई को लेगा सांसद पद की शपथ। एनएसए के तहत बंद है खालिस्तान समर्थक। खडूर साहिब से जीता है लोकसभा चुनाव। संसद में शपथ ग्रहण के दौरान सदस्य नहीं लगा सकेंगे नारे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नियम में किया संशोधन। अलग से बोलने पर स्पीकर के पास कार्रवाई करने का अधिकार। लखनऊ में शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा। यूसीसी लागू होने पर आंदोलन की चेतावनी। उत्तराखंड में यूसीसी को रद्द करने की भी मांग। भारत रत्न लालकृष्ण आडवाणी की हालत स्थिर। पूर्व उप प्रधानमंत्री को रात 9 बजे अपोलो अस्पताल में कराया गया था भर्ती। डॉक्टर्स की निगरानी में वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का आ जाएंगे दिल्ली। पीएम मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य केंद्रीय मंत्रियों से भी मिलने की संभावना। गौशाला मामले पर आज होगी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट मामले में एएसआई सहित दूसरे पक्षों को भी सुनेगा। एएसआई की ओर से सर्वे के लिए मांगा गया था 4 हफ्ते का अतिरिक्त समय। ईडी की 8वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर सुनवाई आज। मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट करेगा सुनवाई। ईडी ने 8वीं चार्जशीट में विनोद चौहान को आरोपी बनाया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बढ़ाई न्यायिक हिरासत की अवधि। आबकारी घोटाले में 21 मार्च को हुई थी केजरीवाल की गिरफ्तारी। जोधपुर के नादरा खुर्द में बुजुर्ग महिला की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या। 2 बच्चियों की भी गला दबाकर हत्या की गई। शव पानी की टंकी में डाले गए। ट्रिपल मर्डर की घटना से पूरे इलाके में खौफ। बिहार के झंझारपुर में मां बेटे की हत्या। आम तोड़ने के विवाद में कुदाल से काटकर हत्या। पुलिस ने हत्या के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया। फतेहपुर में 9 साल की बच्ची की हत्या में खुलासा। मदरसे के 2 मौलवी गिरफ्तार। बच्ची के साथ दरिंदगी के बाद कर दी थी हत्या। हाथ पैर बांधकर कुएं में फेंक दी थी लाश। बिहार जेल में बंद गैंगस्टर काला जीठड़ी की मां की मौत। धोखे से दवाई समझकर खा ली थी कीटनाशक दवा। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। देहरादून में पकड़ा गया फर्जी कॉल सेंटर। कंप्यूटर में वायरस भेजकर लोगों से करते थे ठगी। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरोह के बारे में जानकारी जुटा रही पुलिस। ग्रेटर नोएडा में किसानों का प्रदर्शन। बैरिकेडिंग तोड़ कलेक्ट्रेट परिसर में घुसे किसान। रोकने के दौरान पुलिस के साथ किसानों की धक्का मुक्की। 10% आबादी भूखंड और नए भूमि अधिग्रहण कानून को लागू करने की मांग। पिछले साल किसानों को मिला था उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन। बिहार में फिर से हादसा। सीवान, मुजफ्फरपुर और छपरा में पुल गिरे। सीवान में भारी बारिश के कारण 35 साल पुरानी 2 पुलियां गिरी। लोगों के सामने आवाजाही की समस्या। बिहार के छपरा में जनता बाजार के डोरनाथ मंदिर के पास पुल गिरा। करीब 10 साल पुराना पुल ध्वस्त हुआ। विधायक निधि से बनवाया गया था पुल निर्माण में करप्शन की आशंका। बिहार के मुजफ्फरपुर में बरसात के मौसम की शुरुआत होते ही बढ़ी मुश्किल। पानी की तेज धार में बह गया पुल। बारिश की वजह से बढ़ा बागमती नदी का जलस्तर। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी पर बना पुल बहने से परेशानी। रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी अब लोगों को तय करनी पड़ रही है लंबी दूरी। जिला मुख्यालय जाने के लिए बोट के सहारे नदी पार कर रहे लोग। असम और मेघालय के लिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान। आज अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट। एहतियात बरतने के निर्देश। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में भारी बारिश की आशंका। तो त्रिपुरा में भी जारी हुआ भारी बारिश का अलर्ट। अलग अलग स्थानों पर हो सकती है भारी बारिश।
उत्तराखंड में आज भी मुसीबत बनकर बरस सकते हैं बादल। प्रदेश के कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी। नदी किनारों से लगते इलाकों में अलर्ट। केदार घाटी में मुसीबत बनकर बरसी बारिश। रुमसी में बादल फटने से काफी नुकसान। स्कूल जाने वाला रास्ता तबाह। कृषि भूमि में भरा बारिश के पानी के साथ बहकर आया मलबा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में मानसून की पहली ही बारिश बनी मुसीबत। शहर में जगह जगह जलभराव। एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट ने किया जलभराव वाले इलाकों का निरीक्षण। उत्तराखंड के लाल कुआं में बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भरा। रेलवे स्टेशन पर जलभराव। ट्रैक पानी में डूबा तो कई मोहल्लों में भरा बारिश का पानी। साइबर सिटी गुरुग्राम में जल प्रलय जैसे हालात। आधे घंटे की बारिश ने खोली प्रशासन के तमाम दावों की पोल। सीवर लाइन से पानी का ओवरफ्लो। हिमाचल प्रदेश के मंडी में मूसलाधार बारिश। बरसाती नदी नालों में आया उफान। मंडी शहर से गुजर रही ब्यास नदी भी उफान मारकर बह रही है। गुजरात के जूनागढ़ जिले में भारी बारिश के बाद आई बाढ़। जिले के कई गांवों में बाढ़ का पानी भरा। आवाजाही के रास्ते, खेत खलिहान पानी में जलमग्न। मुरादाबाद में बारिश की वजह से मुश्किल बढ़ी। भारी बारिश के बाद शहर में जलभराव। सड़कों पर पानी भरने से बढ़ी आम लोगों की परेशानी। लाहौल स्पीति में चंद्रभागा नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी पर बने पुल के ऊपर से बह रहा पानी। ग्लेशियर पिघलने की वजह से बढ़ा नदी का जलस्तर। गुजरात के राजकोट में हादसा। नेशनल हाईवे पर ट्रक में लगी भीषण आग। हादसे के दौरान हाईवे पर जाम लगा। बहुत देर तक रुका रहा ट्रैफिक। जयपुर में मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई शहरवासियों की परेशानी। बारिश की वजह से शहर में जलभराव। पानी की निकासी का सही इंतजाम नहीं होने की वजह से पानी भरा। हरिद्वार के सलेमपुर में प्लास्टिक कबाड़ के गोदाम में लगी आग। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। कर्नाटक में निर्माण स्थल पर भूस्खलन। काम करते समय मिट्टी में दबे कई मजदूर। इमारत के निर्माण के दौरान हुआ भूस्खलन। अमरनाथ यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की मदद कर रही पुलिस। बुजुर्ग और कमजोर लोगों की मदद कर रहे जवान। यात्रा मार्गों पर जगह जगह यात्रियों की मदद के लिए लगाई गई ड्यूटी। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां तेज। 2 दिन तक चलेगा रथ यात्रा का उत्सव। ओडिशा सरकार ने की 2 दिन की छुट्टी की भी घोषणा। 12 जुलाई को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट। शादी से पहले मुंबई में मामेरू रस्म अदा की गई। मामेरू में दुल्हन के मामा पैसे और आभूषण उपहार में देते हैं।